आला अर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना सरकारी मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड खानगी हॉस्पिटल में कबूल नहीं किए जा रहे हैं, हुकूमत मदाखिलत करे, BRS का मुतालबा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अमरीका दौरे की मनसूखी को लेकर क़यास आराइयाँ जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मरकज़ के फैसले पर उठाए सवाल। हैदराबाद के चंपापेट में मंदिर से दुर्गा की मूर्ति गायब, पुलिस तहकीकात का आगाज। मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में स्कूल की आया के कत्ल का मुअम्मा हल, खरीबी चिप्स की दुकान का मालिक गिरफ्तार, सम से लाश बरामद। गच्चीबौली के हदूद में वाक़े अंजैया नगर में 50 गज अराजी पर ज़ेर तामीर 5 मंजिला से ज़ायद इमारत मुनहद्दिम, 2 मजदूर हलाक, मलबे की तलाश जारी। तेलंगाना यादादरी भुवनगिरी ज़िले के फार्मा कंपनी में रिएक्टर में धमाके के बाद लगी आग, 2 मजदूर हलाक, 9 जख्मी। हैदराबाद में अराजी की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 1 एकड़ की कीमत 264 करोड़ रुपए। रायदुर्ग में जाम निज़ामिया की वक्फ अराजी का हराज। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अमरीका दौरे को वज़ारत ख़ारजा की इजाज़त ना मिलने से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ जारी हैं। ट्रिब्यून नामी अखबार ने यह खबर शाये की है कि वज़ीर आज़म रेवंत रेड्डी अमरीका में ऐसे प्रोग्राम में भी शिरकत करने वाले थे जिसमें न्यूयॉर्क ज़हरान ममदनी की शिरकत होने वाली थी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत ख़ारजा हिंद के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस सिलसिले में वजाहत भी की थी, ताहम उन्होंने वज़ीर आला के दौरे को मनसूख करने की कोई ठोस वजह नहीं बताई थी। ताहम ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का एक ऐसा प्रोग्राम तय था जहां पर मुबैना तौर पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदनी भी शिरकत करने वाले थे। इसी के तनाजुर में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के प्रोग्राम की मनसूखी की क़यास आराइयाँ हो रही हैं। ताहम अभी इस बारे में न तो वज़ारत ख़ारजा और न ही तेलंगाना के वज़ीर आला के दफ्तर से कोई बयान सामने आया है। हैदराबाद के IT कॉरिडोर में ज़मीनों की कीमतें मुसलसिल नई बुलंदियों को छू रही हैं। ताज़ा तरीन TGIIC की नीलामी में IT कॉरिडोर के अहम इलाके रायदुर्गम में 1 एकड़ ज़मीन की कीमत 264 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो हिंदुस्तानी रियल एस्टेट की तारीख में एक नया रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। रायदुर्गम के सर्वे नंबर 83/1 के पिनामख्ता इलाके में वाक़े 5.25 एकड़ अराजी की TGIIC ने हाल ही में नीलामी की। इस नीलामी में ज़मीन की फ़ी एकड़ कीमत 264 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस मुल्क में सरकारी अराजी की नीलामी में हासिल होने वाली बुलंद तरीन कीमतों में से करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के IT कॉरिडोर, नॉलेज सिटी और कोकापेट इलाक़ों में गुज़िश्ता चंद बरसों से सरकारी अराजी की नीलामियों में कीमतें मुसलसिल नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस तरह रायदुर्गम में ज़मीनों की कीमतें मुसलसिल नए रिकॉर्ड कायम करते हुए हैदराबाद के IT कॉरिडोर में रियल एस्टेट की बढ़ती हुई तलब और अहमियत को ज़ाहिर कर रही है। इस सर्वे नंबर 83/1 में मई 2026 में TGIIC 6.29 एकड़ अराजी की नीलामी की थी, जिसमें फ़ी एकड़ 237 करोड़ रुपए की कीमत हासिल हुई थी। इस वक्त ये मुल्क में सरकारी अराजी की नीलामी में फ़ी एकड़ हासिल होने वाली बुलंद तरीन कीमत थी। इस तरह रायदुर्गम में ज़मीनों की कीमतें मुसलसिल नए रिकॉर्ड कायम करते हुए हैदराबाद के IT कॉरिडोर में रियल एस्टेट की बढ़ती हुई तलब और अहमियत को ज़ाहिर कर रही है। जाम निज़ामिया के लिए वक्फ अराजी को हुकूमत ने तहवील में लेते हुए हराज किया, जिसके दौरान 1 एकड़ की कीमत 264 करोड़ रुपये हासिल हुई।
तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे की मरकज़ से इजाज़त ना दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला आला सतही वफ़द के हमरा अमेरिका का दौरा इसलिए कर रहे थे कि ताकि तेलंगाना में अमेरिका के आला तालीमी इदारों को लाया जा सके। जब से रियासत में कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आई है, तालीमी शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तालीम रियासत के हर शोबे में तब्दीली ला सकती है और वज़ीर आला का भी यही मकसद है, लेकिन मरकज़ का वज़ीर आला को अमेरिका जाने की इजाज़त ना देना मुनासिब नहीं था। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि खानगी दवाखानों में मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि 3 माह से हेल्थ कार्ड के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती भी की जा रही है। हुकूमत ने कहा था कि तनख्वाह से काटी जा रही रकम हेल्थ केयर ट्रस्ट में जमा करवाई जाएगी। खानगी हॉस्पिटल्स ने ये कहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई रहनुमायाना खतूत जारी नहीं की गए और ना ही पुराने वाजिबात अदा किए गए हैं, इसलिए खानगी हॉस्पिटल इलाज से गुरेज कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने मुतालबा किया कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम खानगी हॉस्पिटल्स को मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक़ रहनुमायाना खतूत जारी करें। మరి 3 నెలల నుంచి ఎంత జీతం కట్ అవుతుందో అంత అమౌంట్ గవర్నమెంట్ కూడా యాడ్ చేసి ట్రస్ట్ బోర్డులో పెడతామన్నారు. ఎంత పెట్టిండ్రు, ఎక్కడ పెట్టిండ్రు, ఆ వెబ్సైట్ పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టాలి కదా, జమ అయిందా లేదని. మరి జమ అయితే హెల్త్ కార్డ్స్ ఎందుకు ఇస్తలేరు, హాస్పిటల్ ఎందుకు పట్టించుకుంటలేదు. మీరు ట్రస్ట్ ఏర్పాటు అయిపోయింది, మాకు సంబంధం లేదా అనుకుంటుండొచ్చు. ట్రస్ట్ ఏర్పాటైనా మీదే బాధ్యత, ప్రభుత్వాందే బాధ్యత. ఇప్పటివరకు హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వలేదు. హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఎంప్లాయీస్ కానీ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వెళ్తే ఈహెచ్ఎస్ లేదు, వెళ్ళగొడుతున్నారు. మరి ఏ హాస్పిటల్కి మీరు కరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వలేదు, హెల్త్ కార్డ్స్ ఇవ్వలేదు. జర్నలిస్టులకు ఇస్తామన్నారు, ఉద్యోగులకు ఇస్తామన్నారు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు అన్నారు. ఎక్కడ పోయినాయి అవి? 3 నెలల నుంచి డబ్బులు ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నప్పుడు మరి ప్రభుత్వానికి బాధ్యతనా కాదా? చీఫ్ సెక్రటరీ దీనికి చైర్మన్. तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मार्च और मई में मुनक़िद आम और एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात में कामयाब तलबा के लिए वाटरप्रूफ और हाई सिक्योरिटी वाले असल पास सर्टिफिकेट अजला को रवाना कर दिए गए हैं। रियासत भर के तकरीबन 4 लाख तलबा को ये मेमोज़ फराहम किए जा रहे हैं। माजी में सितंबर या अक्टूबर में मिलने वाले ये सर्टिफिकेट्स इस बार वक्त पर जारी किए जाने पर तलबा और सरपरस्तों ने मसरत का इजहार किया। माजी में हैदराबाद और अजला में सैलाब और बारिश से मेमोस के ख़राब होने या भीग जाने के वाक़यात पेश आए थे। इन तजुर्बात से सबक हासिल करके बोर्ड ने सर्टिफिकेट्स के कागज़ और सिक्योरिटी मेयार में तब्दीलियाँ की हैं। नया मेमो वाटरप्रूफ है और उसका कागज़ ऐसा है जो आसानी से फटता नहीं है। जालसाजी और जाली सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल ठप करने इस बार 25 सिक्योरिटी फीचर्स से शामिल किए गए हैं, जबकि माजी में उनकी तादाद सिर्फ 15 थी। सर्टिफिकेट पर तालिब इल्म की 2 रंगीन तस्वीर प्रिंट की गई हैं, एक आम तस्वीर और दूसरी सिक्योर पट्टी के मकसद के लिए मखसूस कोडेड तस्वीर है। हर मेमो पर QR कोड, एक बार कोड और बोर्ड का अंदरूनी लोगो प्रिंट किया गया। कुछ खुफिया हिफाजती निशानात ऐसे शामिल किए गए हैं जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही नज़र आएंगे। बोर्ड का दावा है कि इन फीचर्स की मौजूदगी की वजह से डुप्लीकेट या जाली सर्टिफिकेट बनाना नामुमकिन हो चुका है। बोर्ड ने तमाम ज़िले इंटर एजुकेशन दफातर को मेमोज़ रवाना कर दिए हैं। ये मेमोज़ तमाम जूनियर कॉलेजेस प्रिंसिपल्स के सुपरद होंगे। बोर्ड की सेक्रेटरी अभिलाषा अभिनव ने तलबा और वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो अपने मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल से रब्ता करके अपने असल पास सर्टिफिकेट्स हासिल कर लें।
नागर कर्नूल ज़िले के पेंटला वैली मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ तहसीलदार के दफ्तर में बैतुल खला की तेलंगाना के वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने सफाई की। जुमे के रोज़ रियासती वज़ीर ने तहसीलदार दफ्तर का अचानक मुआयना किया। दफ्तर के बैतुल खला की नाक़िस सफाई और देखभाल पर उन्होंने हक्काम और अमले पर नाराज़गी का इजहार किया। बाद अज़ां वज़ीर ने ख़ुद पानी से बैतुल खला की साफ़ सफाई की। रियासती वज़ीर का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक याकुतपुरा छोटी मस्जिद के पास मकान में तकरीबन 18 तोले के तिलाई जेवरात, 4 लाख रुपए की नकद रकम और 8 लाख रुपए बैरूनी करेंसी का सरखा कर लिया गया। इतला मिलते ही एसीपी मीर चौक श्याम सुंदर और पुलिस की क्लूज टीम भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। मुतासरा मकान का तफसीली मुआयना किया गया। मीडिया से बात करते हुए एसीपी ने बताया कि अफराद ख़ानदान उनके घर किसी घर में शादी के लिए गए हुए थे और जिस घर में जेवरात और नकद रकम थी उसे खुफल डालना भूल गए थे। एसीपी ने बताया कि सारे घर में किस तरह पहुंचे इसका जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सारिकों को गिरफ्तार किया जाएगा। 17th నైట్ వేసుకున్నారు, 17 నైట్ వేసుకున్నారు. ఇల్లు తర్వాత 18, 19 ఇంట్లో ఉన్నారు, చాయిస్ లేదు. 17 నైట్ వేసుకున్నారు కాబట్టి చాయిస్ లేదు. 20వ తారీఖు నైట్ ఒకటి వలీమా ఉండే, ఆ నైట్ ఇక్కడ బంగారం పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు. 21 మార్నింగ్ వచ్చేసారు. ये रेन बाजार पीएस लिमिट्स में वो याकुतपुरा, हाँ, वो छोटा मस्जिद के पास एक घर में ऐसा चोरी हुआ बोलते इमीडिएटली हम लोग स्पॉट पहुंच गए। ये हमारा खलील साहब का मकान में ऐसा चोरी हुआ बोल के खलील साहब भी हमारा 100 फोन करे तो हम लोग आ गए। इसमें क्या बोले तो रिसेंटली इन लोगों का वर्षन क्या बोले तो 17 के दिन उनका भाई का शादी हुआ। अब वो 20th को वलीमा है, उसमें उन लोग बिजी था। आज उन लोग देख लिया तो उनका एक को फर्स्ट फ्लोर में रहता है इन लोग, उसमें एक रूम में ये खलील साहब का रूम में उन लोगों को जल्दी जाना, वो टेंशन में उन लोगों वो रूम को चाबी डालना बोल रहे। इसके बारे में वही रूम में उन लोग जो ऑफेंस करे उन लोग वही रूम में आके उसमें से करीब वो 18 तोला का बैग बोल के बोल रहे। अभी भी अब वेरीफाई कर रहे। 18 तोला गोल्ड और एक इंडियन करेंसी 4 लाख को और फॉरेन करेंसी 8 लाख तक को गए बोल के बोल रही। फिर भी इसके बारे में हम लोग वेरीफाई कर रहे। एज पर SOP विल फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस। इसके बारे में पुलिस टीम भी इन्फॉर्म करे और सेक्रेटरी वाला भी इन्फॉर्म करे। उन लोग अब रास्ते में मेनली क्या बोले तो इन लोग मरकज़ी मीला जुलूस चारशंबा 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। मरकज़ी मीला जुलूस कमेटी हैदराबाद की जानिब से जुलूस की तैयारियों के ज़िम्मन में हैदराबाद व दीगर मुकामात पर मीला जुलूसों के इंतज़ामात को आसान करने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार और पुलिस की दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया गया। जश्न मिलाद की ज़िमन में सजावट व दीगर इंतज़ामात के लिए नुमाइंदगी की गई। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के वफद ने DGP CV आनंद से उनके दफ्तर में लकड़ी का पुल और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार व सिटी पुलिस के दीगर ओहदेदारों से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारहिल्स पर मुलाकात की। वफद ने पुलिस ओहदेदारों को बताया कि मरकज़ी जुलूस में शामिल होने के लिए न सिर्फ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात बल्कि अतराफ़ के मकामात से भी छोटे जुलूस में शरीक होते हैं। हैदराबाद ही नहीं रियासत के तमाम अजला के मुस्तक़िल और छोटे शहरों में मिलादुन्नबी के ज़िमन में सजावट के लिए पुलिस को हिदायत दी जाए कि वो कोई रुकावट ना पैदा करें। हैदराबाद के अलावा दीगर मकामात से भी ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि पुलिस की जानिब से सजावट में रुकावट पैदा की जा रही है और जुलूस के बारे में पाबंद किया जा रहा है। DGP ने कमेटी को तयख़ुन दिया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रियासत के तमाम मकामात पर पुलिस कमिश्नर और ज़िले सुप्रिटेंडेंट्स को हिदायत देंगे कि वो मीलादुन्नबी के सिलसिले में मुतालिका ऑर्गेनाइजर्स के साथ मुशावरत करके इंतज़ामात में सहूलत फराहम करें।
हैदराबाद सिटी पुलिस और सब कमेटी मेंबर्स के साथ ये मीटिंग हुआ। साल में जो जो फेस्टिवल हुआ कम्युनिटी मेंबर्स ने, मुजाफिर साहब और उनका टीम सब लोग मिलके बहुत मदद किया हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए। लास्ट 3 ईयर से ये दिस फेस्टिवल ये क्लैश हो रहा था, गणेश फेस्टिवल, उस टाइम में भी कम्युनिटी आगे आके जुलूस कमेटी आगे आके सेलिब्रेशन को पोस्टपोन करके हमको बहुत बहुत मदद किया। ये बड़ा फेस्टिवल है, ये मैसेंजर ऑफ पीस का बर्थडे सेलिब्रेशंस है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। सो सब लोग जो इस सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वही मैसेंजर ऑफ पीस का जो मैसेज है सारा दुनिया को लेके जाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो कमेटी मेंबर्स भी, और लास्ट ईयर भी थोड़ा चैलेंजेस था शाली बंदा में, राजेश मेडिकल के पास, याकतपुरा में, और उसका और दूसरा भी कमेटी का लोग आ रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया, और माइनर ड्राइविंग के बारे में और साइलेंसर निकालने के बारे में वो लोग भी और हमारा साथ है कि दैट कम्युनिटी भी हमारा साथ है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोग मिलके ये फेस्टिवल को अच्छा बनाएंगे, अच्छा सेलिब्रेट करेंगे, और इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू दी मैसेंजर ऑफ पीस। और अवाम उन्नास से हम भी गुजारिश करते हैं कि वो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के क़ानून को भी जो है पास लिहाज करते हुए ऐसा मतलब मॉडल पेश करें, ऐसा नमूना पेश करें कि सारी दुनिया के लिए मशाल राह रहे और पूरे का पूरा अच्छा होके उसमें कुछ लोग जो है साइलेंसर निकाल के या तो ट्रिपल रेटिंग या तो छोटे कम सीन बच्चे जो बगैर लाइसेंस के 3-3 बैठ के जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं उनके पेरेंट्स से कि वो ऐसी इजाज़त अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि एक अच्छी खासी छवि को जो है मुतासिर करने का जरिया बन सकते हैं। कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा, उन ऑटो ड्राइवर से भी जो इससे पहले जो है ऑटो को भी स्टैंड कमा रहे थे, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई भी अमल नाजेबा गैर अखलाकी अमल जो है जिससे शबीयत मुतासिर होती है, यानी अपने जुलूस की वो हरकत हरगिज़ ना करें। और मिलाद कमेटी भी ऐसा किसी किस्म के लोगों को टॉलरेट नहीं करेंगी, उनसे बराबर जो है रिक्वेस्ट करेंगी, मोहब्बत के साथ जो भी अंदाज में उनको निपटना है उससे निपटेंगी। और मैं कमिश्नर साहब को फिर से एक मरतबा तयक़ुन देता हूँ कि हैदराबाद शहर के अवाम इंतहा से ज़्यादा संजीदा है और बिल्कुल तहजीब याफ्ता है। इंशाअल्लाह आपके साथ हमेशा कॉपरेट करती आई है और कॉपरेट करेंगी। इस जुलूस के भी आपके जो सर्विसेज हैं, आपने जो ऑफ़र किया उसका हम तहे दिल से जो है सलाम करते हैं और उसको जो है अप्रिशिएट भी करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बालापुर पुलिस की जानिब से एसआई प्रसाद की निगरानी में बालापुर पुलिस अमले के साथ जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक एक खुसूसी चबूतरा मशीन चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नौजवानों को रात देर गए सड़कों पर घूमने और अवामी मुकामात पर जमा होते हुए पाया गया। पुलिस ने रात देर गए औकात में बॉक्स क्रिकेट खेलने वाले तलबा के साथ साथ उन नौजवानों की भी काउंसलिंग की जो सिर्फ चाय पीने या दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए बाहर गए थे। एसआई प्रसाद ने नौजवानों को मशवरा दिया कि दोस्तों के दरमियान मामूली इख्तिलाफ भी संगीन झगड़े में बदल सकता है और आखिरकार जुर्म का बायस बन सकता है। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो गैर ज़रूरी तनाज़ात से गुरेज करें और वक्त पर घर वापस जाएं। पुलिस ने रात को बाहर पाए जाने वाले नाबालिगों के वालिदैन से भी रब्ता किया और उन्हें अपने बच्चों को कड़ी नज़र रखने का मशवरा दिया। एसआई प्रसाद ने खबरदार किया कि रात के वक्त सड़कों पर भारी गाड़ियां चलती रहती हैं और अगर कोई नाबालिग हादसे का शिकार होता है तो इससे संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने नौजवान से अपील की कि वो रात 11 बजे से पहले घर पहुंच जाएं, अपने वालिदैन और अहल खाना के साथ मियारी वक्त गुजारें और रात गए गैर ज़रूरी इज्तिमात से गुरेज करें। छुट्टी की दिन घर में कोई भी नहीं पूछते किधर गया क्या हुआ बोल के। वीकेंड रहने दो, क्या भी रहने दो, घर वालों को मालूम है ऐसा बाहर आया बोल के ऐसे भेजते पूरा रात भर फिरो बोल के।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन JNRF की जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल के मरीज़ों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। निकाल दो। हैदराबाद के चंपापेट में मंदिर से दुर्गा की मूर्ति लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि कोई कोनुकुंटा में वाक़ मंदिर से मूर्ति अचानक लापता हो गई है। आज सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो मूर्ति गायब थी। मुकामी ज़िम्मेदारों ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने भी मंदिर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। దుండగులు అమ్మవారి విగ్రహం ఎత్తుకోవడం జరిగింది। ఈ అమ్మవారి టెంపుల్ ఒక 10 సంవత్సరాల ముందు చిన్న టెంపుల్ ఉండే, దాన్ని ఒక అందరం కలిసి ఇక స్థానికులు అందరు కలిసి అమ్మవారి టెంపుల్ కట్టారు। ఈ టెంపుల్ ఒక 8 సంవత్సరాలు అయి కట్టి అందరితో ఇక్కడ చాలా మంది పూజలు, చాలా మంది మన బోనాల పండుగ కూడా చేసుకున్నారు ఇక్కడ బస్తివాసులు। ఇది రాత్రి ఇక్కడ వినాయకుని పెడదామని ఇక్కడ బస్తివాసులు అందరు ఉన్నప్పుడు రాత్రి 1 గంటల వరకు బస్తివాసులు ఇక్కడనే ఉన్నారు। అప్పుడే వినాయకుని బుక్ చేసి వచ్చినారు। వీళ్ళు వచ్చినాక 1 నుంచి 2 మధ్యలో ఈయనే ఉన్నారు। కానీ ఇది మధ్యరాత్రి ఏ టైంలోనో ఇది ఎత్తుకొని పోయినారు। ఇక్కడ కొంతమంది ఇబ్బంది చేసి ఉండే, అప్పుడు కొంతమంది ముస్లింలు కూడా ఈ ల్యాండ్ ఓనర్స్ కానీ అప్పుడు रियासती वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता के वज़ीर आला से मुताल्लिक़ मुबैना रिमार्क्स पर पार्टी में सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। इत्तला मिली है कि कांग्रेस के वज़रा और अरकान असम्बली ने तादीबी कमेटी से मुलाकात करते हुए शिकायत की है कि रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा और उनकी बेटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताया जाता है कि तादीबी कमेटी के सदर नशीन मल्लू रवि से वज़रा और दूसरे लीडर्स से भी मुलाकात करते हुए सिलसिले में शिकायत की है। 50 गज अराजी पर 5 मंजिला इमारत की तामीर और फिर इमारत का मुनद्दिम होना न सिर्फ बिल्डर, ज़मीन के मालिक और उसकी इजाज़त देने वालों पर सवालात खड़े करता है। गचीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में हफ्ते के दिन अंजैया नगर में ये वाक़या पेश आया और इत्तला है कि इस वाक़े में 2 मज़दूर हलाक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि मज़दूर इस वाक़े के वक्त टाइल्स बिछा रहे थे। इसी दौरान इमारत मुनहद्दिम हुई, जबकि इस इमारत का मलबा मुत्तसिल इमारत पर गिरा और वहाँ भी मलबे के नीचे आकर 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। इतला मिलते ही NDRF DRF की टीमें मुकामे वाक़े पर पहुँच गई। 50 गज पर ये इमारत ज़ेर तामीर थी। बताया जाता है कि मुतासरा इमारत से मुत्तसिल हॉस्टल की इमारत भी जद में आई है। मलबे से मुबैना तौर पर 2 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इस वाक़े को लेकर मुकामी अवाम में भी बरहमी देखी जा रही है। सवाल ये हो रहा है कि सिर्फ 50 गज पर 5 से ज़्यादा मंजिलों की तामीर की इजाज़त क्यों दी गई है।
पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। महलूक मजदूरों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है। इस इमारत का बिल्डर सादिक और अराजी का मालिक ख्वाजा बताए गए हैं। 8-9 माह पहले ही इस इमारत की तामीर का काम शुरू किया गया था। ఏదైతే పక్క బిల్డింగ్ ఉందో అందులో పనిచేసేవాళ్ళు. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదేమో ఈ పక్క అపార్ట్మెంట్ మీద పడింది. బిల్డింగ్ 5 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ పడిపోయిందన్న. మా ఇంటికాడ మా 5 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ పడిపోయి దీని మీద పడ్డది, వైట్ ఫిల్స్ మీద. तेलंगाना के यादादरी भुवनगिरी जिले के एक फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटने के सबब पेश आए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 9 दीगर अफराद जख्मी हो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 10 मजदूरों के जख्मी होने की भी इत्तला है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने हफ्ते को इस हादसे की इत्तला दी। यह हादसा जुमे की देर रात पेश आया जब पोचमपल्ली मंडल में वाक़े यूनिट में मजदूरों की शिफ्ट तब्दील की जा रही थी। रिएक्टर में धमाके के फ़ौरन बाद यूनिट में आग लग गई, जिससे वहां मौजूद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 मजदूर 50% से ज़्यादा झुलसने के बाद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 7 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। अहदेदार के मुताबिक तमाम ज़ख्मियों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शदीद झुलसने वाले मजदूरों की हालत को देखते हुए उन पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने जाने के बाद यूनिट में राहत और बचाव का काम मुकम्मल किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। फिलहाल इस वाक़े की मज़ीद जांच जारी है और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि रिएक्टर में धमाका आखिर किस वजह से हुआ। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद ही हादसे की असल वजूहात की तस्दीक हो सकेगी। फ़िलहाल पुलिस और मुक़ामी इंतज़ामिया की टीमें मामले पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। दूसरी तरफ फार्मा कंपनी में धमाके के बाद पेश आए वाक़े में मरने वालों के अफराद ख़ानदान और दूसरे वर्कर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। मुकामी अवाम और दूसरे वर्कर्स ने मुतालबा किया कि मरने वालों के अफराद ख़ानदान को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। కార్మిక కుటుంబాల పేర్లని ఇవాళ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకి 5 కోట్ల ఎక్స్‌గ్రేషియా ఇవాళ ప్రమాదంలో చనిపోయిన కార్మిక కుటుంబానికి 5 కోట్ల ఎక్స్‌గ్రేషియా మూసివేయాలి ప్రమాదకరంగా ఉన్న नलगुंडे में हाल ही में हुए स्कूल प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के कत्ल वाक़े को लेकर उप्पल में यूनाइटेड स्कूल्स प्रोटेक्शन फोरम की जानिब से एहतजाज किया गया।
احتجاجی ٹیچرز اپنے ہاتھوں میں پوسٹرز اور فلیکس بھی تھامے ہوئے تھے جس پر روپا ریڈی کی تصویر بھی موجود تھی۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ اسکولز اور تعلیمی اداروں میں ٹیچرز پر ہو رہے حملوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور ٹیچرز کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ عادل آباد ضلع میں آٹو ٹراول آشرم اسکول کے ایک پروگرام میں مقامی ایم ایل اے ویدا وجو کی تصویر فلیکسی پر نہ ہونے پر ان کے حامیوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی وزیر اے لکشمن کی تصویر پوسٹر پر موجود تھی لیکن مقامی ایم ایل اے کی تصویر غائب تھی۔ ایم ایل اے کے حامیوں نے اعتراض کیا اور اس اعتراض کے بعد انہوں نے پوسٹر کو نکال دیا۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں خانگی اسکول کی بس ترور ٹاؤن میں تیز رفتار لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے وقت بس میں 50 طلباء موجود تھے، تاہم حادثے میں اسکولی بچے محفوظ رہے۔ سرپرست بھی اطلاع ملتے ہی مقام واقعے پر پہنچ گئے اور انہیں فکر مند دیکھا گیا۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہوئے اسکول آیا کملما کے قتل کے معمے کو پولیس نے حل کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 65 سالہ کملما جو اپنی 10,000 روپے تنخواہ لے کر گھر جا رہی تھی، سری کرشنا ہاٹ چیز کے مالک پرکاش نے اسے اپنی دکان میں بلایا، اس سے 10,000 روپے کی رقم چھین لی اور اس کے کانوں میں موجود سونے کی بالیوں کو نکال لیا۔ کملما کا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش چاول کے تھیلے میں ڈال کر متصل عمارت کے سمپ میں پھینک دیا۔ تعفن پھیلنے پر جب یہ اطلاع پولیس کو پہنچی تو پولیس نے تحقیقات شروع کی اور CCTV کے ذریعے پولیس پرکاش تک پہنچ گئی اور پرکاش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سمپ سے لاش بھی برآمد کر لی گئی اور پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ سرکاری ملازمین کے ہیلتھ کارڈ خانگی ہاسپٹل میں قبول نہیں کیے جا رہے ہیں، حکومت مداخلت کرے، BRS کا مطالبہ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے امریکہ دورے کی منسوخی کو لے کر قیاس آرائیاں جاری، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے مرکز کے فیصلے پر اٹھائے سوال۔ حیدرآباد کے چمپا پیٹ میں مندر سے درگا کی مورتی غائب، پولیس تحقیقات کا آغاز۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں اسکول کی آیا کے قتل کا معمہ حل، قریبی چپس کی دکان کا مالک گرفتار، سمپ سے لاش برآمد۔ گچی باؤلی کے حدود میں واقع انجیا نگر میں 50 گز اراضی پر زیر تعمیر 5 منزلہ سے زائد عمارت منہدم، 2 مزدور ہلاک،
ملبے کی تلاش جاری۔ تلنگانہ یادادری بھونگری ضلع کے فارما کمپنی میں ری ایکٹر میں دھماکے کے بعد لگی آگ، 2 مزدور ہلاک، 9 زخمی۔ حیدرآباد میں اراضی کی قیمت نے توڑے سارے ریکارڈ، 1 ایکڑ کی قیمت 264 کروڑ روپے۔ رائے درگ میں جامع نظامیہ کی وقف اراضی کا حراج۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔